दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आपको पता ही हैं, लेकिन इस चुनाव में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जिन पर अलग से बात करना जरूरी है। इस चुनाव में कुछ चौंकाने वाली चीजें भी हुई हैं। आज हम उसी पर बात करेंगे। एनडीए की प्रचंड लहर या कहिए सुनामी में महागठबंधन तो डूब गया, लेकिन एक शख्स अपनी नाव किनारे लगाने और उसे बचाने में कामयाब हो गया। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं। जी हाँ, एनडीए की आंधी में जहां महागठबंधन तिनके की तरह उड़ा, वहीं सीमांचल में ओवैसी का जलवा कायम रहा। सीमांचल की 24 सीटों में से 5 सीटों पर उनकी पार्टी विजयी हुई। AIMIM के उम्मीदवार विजयी ही नहीं हुए, बल्कि उनके जीत का मार्जिन 2020 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा है। इस चुनाव में ओवैसी ने बता दिया कि मुसलमानों के नेता केवल तेजस्वी नहीं, मुसलमान उन्हें भी अपना नेता मानने लगे हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटों में से ओवैसी की पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से 24 सीटें सीमांचल क्षेत्र की हैं। सीमांचल की जिन 5 सीटों पर AIMIM विजयी हुई, उनमें अमौर, कोचाधामन, बैसी, जोकीहाट और बहादुरगंज शामिल हैं। अमौर सीट पर AIMIM के अख्तरुल ईमान ने 38,928 मतों से जीत दर्ज की। कोचाधामन सीट पर मोहम्मद सरवर आलम ने 23,021 वोटों से जीत हासिल की। बैसी सीट पर गुलाम सरवर ने 27,251 वोटों से जीत हासिल की। जोकीहाट सीट पर मोहम्मद मुर्शीद आलम ने 28,803 वोटों से और बहादुरगंज सीट पर मोहम्मद तौसीफ आलम ने 28,726 वोटों से जीत हासिल की। AIMIM ने सत्तारूढ़ या विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए बिना चुनाव लड़ा और उम्मीदवार का जीत का यह अंतर सीमांचल में AIMIM की बढ़ी हुई ताकत को बताता है। इस चुनाव में AIMIM को 1.85% वोट मिले हैं। 2020 के चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर विजयी हुई थी, लेकिन इनमें से 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए। बावजूद इसके ओवैसी कमजोर नहीं हुए। उन्होंने अपने इस गढ़ को बचाए रखा। इस चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कस्बों, शहर, गांवों में छोटी बड़ी रैलियां की। अपनी रैलियों में उन्होंने सीमांचल के पिछड़ेपन, वहां की गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा को मुद्दा बनाया। हमारे बच्चे इंजीनियर बने ताकि सीमांचल में ऐसा पुल बने जो नीतीश और मोदी के पुल से ज्यादा मजबूत हो। जो ओवैसी ने बताया कि विकास के सभी मानकों पर सीमांचल पिछड़ा हुआ है और इस इलाके के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मुस्लिमों का झंडा बरदार कहलाने वाली पार्टियां केवल उनका वोट हासिल करती रहीं, लेकिन उनके हित में कोई काम नहीं किया। ओवैसी मुद्दों पर अपना नैरेटिव सेट करने और उसे समझाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी रैलियों में बार बार कहा कि राजद या महागठबंधन एनडीए और भाजपा को जीत से नहीं रोक सकता। मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूँ जो इस गलतफहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे 2 फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके जरिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। लोगों को ये बात समझ में आ गई और वे पूरी तरह से ओवैसी के साथ खड़े हो गए। चुनाव में नैरेटिव ही चलता है। एक बार नैरेटिव सेट हो जाने पर इसी तरह का नतीजा आता है।
चुनाव में विपक्ष जहां SIR को मुद्दा बनाता रहा, वहीं ओवैसी की नजरों में ये कोई मुद्दा ही नहीं था। ओवैसी ने कहा कि बिहार में SIR नहीं बल्कि कुप्रशासन, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन मुद्दे थे, लेकिन महागठबंधन ने इस पर बात नहीं की। बिहार में मिली इस जीत से ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। इस जीत पर सवार होकर वह अगले राज्यों में जाएंगे। 2026 में बंगाल, असम और केरल में विधानसभा चुनाव होंगे। इन 3 राज्यों में AIMIM चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर अभी ओवैसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन 2027 में यूपी को लेकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। न्यूज चैनलों से बातचीत में ओवैसी ने अखिलेश यादव को चेता दिया है कि MY समीकरण अब काम करने वाला नहीं है। मुस्लिम किसी के गुलाम या बंधुआ मजदूर नहीं, वे अब अपने हक, न्याय और बराबरी के लिए वोट करेंगे। वह समय चला गया जब मुस्लिमों को डराकर उनका वोट लिया जाता था। ओवैसी ने कहा कि सपा, राजद जैसे दल धर्मनिरपेक्षता को बचाने की दुहाई देकर मुस्लिमों से उनका वोट लेते आए हैं। ओवैसी ने पूछा कि धर्मनिरपेक्षता को बचाए रखने का ठेका क्या मुस्लिमों ने ले रखा है? ओवैसी ने कहा कि यूपी में उनकी पार्टी पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जाहिर है कि बिहार में ओवैसी की यह जीत उन्हें बड़ी ताकत और भरोसा दिया है। बिहार में MY समीकरण को तोड़कर मुस्लिमों को यदि वह अपने साथ ला सकते हैं, तो यूपी, बंगाल, असम और अन्य राज्यों में जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं और जो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं, वहां AIMIM एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभर सकती है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।